श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः शंकर शारदाभ्यम आचार्यभ्यः नमः। अयि साहित्यम अधीयमानाः छात्राः साहित्य शास्त्र विचारकाः एतावता अधीतस्य पर्यालोचितस्य कुमारसंभव महाकाव्यस्य पार्वती तपस्या विषयस्य अधुना अस्ति अधिगम सत्रम। मया गतदिवसे प्रगतदिवसे च अध्यापितस्य विषयस्य सरलविधिना आशयः उच्चारणपक्षश्च इति अंशद्वयम् आश्रित्य मया प्रतिपादितमासीत्। अधुना भवन्तः एव यतो हि सादरं शृण्वन्ति विचारयन्ति च पाठं प्रतिदिनं कक्षां प्रविश्य, अतएव इदानीं भवतां पक्षतः काचित् प्रतिपुष्टिः स्यात् इति धिया इदानीं भवन्तः एकैकं श्लोकं नाम यथेच्छं यथा बुद्धि एकैकस्य श्लोकस्य कस्यचिदपि श्लोकस्य अन्वयः पदच्छेदः अन्वयः व्याख्या इति अंशत्रयमपि आश्रित्य संस्कृतेन स्वशब्दैः बोधयन्ति चेत् सौकर्यं भवति। तेन भवतां कौशलं बहिरायाति। अतः मया ह्यः कथं प्रश्नाः समाधेयः प्रश्नान् विचार्य कथम् उत्तरं देयम् इत्यादि अपि विषये मया प्रतिपादितमासीत्। तर्हि इदानीं भवन्तः सिद्धाः भवन्तु। भूयांसः अत्र साहित्यमधीतिनः विलसन्ति। भवत्सु एव एकैकः कश्चित् स्वात्मनि विश्वसिष्य अथवा स्वात्मनि विश्वासम् उत्पाद्य एकैकं पद्यं पदच्छेदः भवति चेत् सम्यक् भवति। पदच्छेदः अन्वयः व्याख्या इति कृत्वा स्वरीत्या प्रतिपादयन्तु। अस्तु। अत्र विद्यमानाः आचार्याः सन्ति, सञ्चालकाः आचार्याः सन्ति, ते प्रश्नान् वदिष्यन्ति। आचार्याः भवन्तः एव निर्देशयन्ति वा? भवन्तः पृच्छन्तु सम्यक्। आम्। तो अनुज शर्मा, आशीष सत्यवाली जी, निक्की मिश्रा, सती का, सीमा पाठक जी, शिवाकांत पांडे जी, वैष्णवी जी, नीरज उपाध्याय जी, एतावन्तः। इस केवलम् अत्र भवतां मुखात् नाम श्लोकं व्याख्यापूर्वकं श्रोतुम् अस्माकम् इच्छा वर्तते। तदेव भवन्तः चिन्तयन्तु। मनसि अन्यं भावं मा स्थापयन्तु। भवन्तः यदि अनेन विधिना यदि एकैक नाम अहमहमिकया प्रतिस्पर्धा भावेन वदन्ति चेत् भवतामेव कौशलं बहिरायाति इति मया पूर्वम् उक्तम्, इदानीमपि उच्यते। अतः भवन्तः अहम् एकैकं श्लोकं निर्दिष्टं जनं वच्मि, निर्दिष्टम् एव प्रतिभागिनं वच्मि। सः माइक अनम्यूट स्थितीकृत्य स्वीयं विषयम् अतिशीघ्रं प्रतिपादयिष्यति। अस्तु इति भावये। इदानीम् अनुज शर्मा, भवतः कृते श्लोकः वर्तते तथा समक्षम् इति श्लोकः। अनुज शर्मा जी उपस्थितोऽस्ति, सावधानोऽस्ति? इदानीं न दृश्यते। भवत्सु एव भवन्तः वदन्तु कः वदिष्यति इति। स्वमाइक अनम्यूट कृत्वा वदन्तु। श्लोकः तस्य व्याख्यानं सरलरीत्या च इति अंशद्वयमाश्रित्य श्लोकस्य व्याख्या कर्तव्या।
आशीष सत्यवाली। जी गुरुजी। भवान् प्रतिदिनं कक्षायां प्रविशति? जी गुरुजी। नाम पाठः श्रूयते वा? अस्तु। जी। भवान् विषयं जानाति? नाम विषयम् अधिगच्छति? जी। आम्। तो भवतः मनसि कश्चन श्लोकः अस्ति अथवा अहं वदेयम्? तं श्लोकं भवान् आश्रित्य व्याख्यायति, वदतु। तथा अहं समा वदेयं श्लोकम् अहं निर्दिशामि वा? वदतु वदतु, उत्तमम्। तथा उत्तमं समक्षं वदतु। दहताम् अनुभवाम् पिनाकिना भग्नमनोरथां सति निनेन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रिये सौभाग्यफला हि चारुता। अन्वयः पार्वती तथा समक्षम मनोभव दहताम पिनाकिना भग्न मनोरथ सती हृदयन रूपम निनिंद ही चारुतः प्रियेषु सौभाग्य फला भवति। व्याख्या समक्षम सामने मनोभव कामदेव को दहताम भस्मीभूत हुआ देखकर पिनाकिना शिवजी के द्वारा भग्न मनोरथ अभिलाषाएं नष्ट हो गई। हृदयन मन से रूपम सौंदर्य को निनिंद निंदा की चारुता सुंदरता प्रियेषु प्रियतम के विषय में सौभाग्य फला सौभाग्य रूपी फल को प्रदान करने वाली। अर्थ इस प्रकार अपने सामने शिवजी द्वारा कामदेव को भस्मीभूत हुआ देखकर नष्ट इच्छा वाली पार्वती ने अपने सौंदर्य की मन ही मन निंदा की, क्योंकि जो सुंदरता अपने प्रियतम के विषय में सौभाग्य रूपी फल को प्राप्त ना कर सके, अर्थात प्रियतम को आकृष्ट ना कर सके, उसका होना या ना होना दोनों बराबर है। कंप्लीट। नाम हरिओम। सबसे पहले तो एषः वर्धापनीयः, बहुविधं वर्धापनं भवतः कृते। वा वर्ध्यस्व त्वं वर्धापनं तो एतस्य दृढेच्छा वर्तते। पश्यतु, एषः वर्धापनहरः वर्तते। बहु सम्यक्, उत्तमम्। एषः आत्मनि विश्वासम् उत्पाद्य यथा कथञ्चिदपि विषयं प्रतिपादितुम् एषः प्रयतवान् इत्येव साधु विषयः, हर्षस्य विषयः। अपि द्वितीयम्, एतदहं ज्ञातुमिच्छामि, भवान् नाम श्लोकं कण्ठस्थीकरोति अथवा कण्ठस्थीकृतः वर्तते? श्लोकः कण्ठस्थ अस्ति वा भवतः? जी 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 गुरुजी। आशीष जी? जी गुरुजी। तो नाम श्लोकम् अदृष्ट्वा श्लोकं कण्ठस्थं कृत्वा भवान् व्याख्यां स्वमनसा कृतवान् इति भावये। व्याख्या अपने से ही किए है ना? हिंदी पुस्तक से तो नहीं देखे? जी नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है। अब इसी को हमें संस्कृत में कहना है, ठीक है? ये जी हम आशय समझ रहे हैं, हिंदी में हम समझ रहे हैं, इसी को हमें संस्कृत में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? और ये तो हम समझ रहे हैं, बोल दिए। अब हमें और हम इसमें थोड़ा और वर्क कर लेते तो और बेहतर हो सकता था। बहुत बढ़िया, ठीक है शोभनम। जी गुरुजी। संस्कृतेन कहा वदिष्यति? देखिए, हमने कल कुछ अंश बताए थे, ना?
आप उसी फ्रीक्वेंसी को आप कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। माने यू शुड फॉलो दोज स्टेप्स एंड यू शुड एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको जो स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप को एक एक करके चलेंगे तो और बेहतर हो सकता है, ठीक है। यद्यपि आप प्रयासरत हैं फिर भी उसको करेंगे तो और कैसे सौंदर्य आ सर? सकता है वाणी में। ये निक्की मिश्रा जी लग रहा है आज ही आई हैं क्या? आप आज ही आए हैं क्या? जी सर। हाँ, जी जी जी, एलबीएस से है ना आप? एलबीएस से हैं? आज ही। हाँ तो आज ही आए जी हैं आप? सर, आप आप आपसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ इस वाले क्लास ठीक है, ठीक है, में हम ठीक पहली है, ठीक बार है, ही ठीक आए है, हैं। ठीक है, ठीक है। पहले 30 दिन पहले ये पाठ शुरू हुआ था, सर 130 कैसे श्लोक बताया का सर, था। एक बार हमें भी बता दो। ठीक है, ठीक है, बताते हैं, सुनिए। अच्छा। किसी भी श्लोक की हमें व्याख्या करनी है तो प्रश्न में तो ये लिखा होता है कि तथा समक्षम, अथवा मनीषितः संति, अथवा त्वमेव माता च पिता, मतलब श्लोक। तो इति डॉट डॉट करके इति श्लोकः सप्रसंगम व्याख्येयः, अथवा इति पद्यम सप्रसंगम विवरणीयम व्याख्येयम, ये प्रश्न आता है कि श्लोक का जो थोड़ा सा लिख देते हैं और कहते हैं कि इस श्लोक की सप्रसंग आप व्याख्या करें। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि श्लोक याद है तो बहुत बढ़िया है, तो याद हो तो सोने पे सुहागा, याद हो, प्रयास ये करना चाहिए। तो आप क्या याद होगा तो आप अच्छे तरीके से आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो श्लोक याद है, श्लोक को आप बोलिए बढ़िया, जो उसका स्वर है, जो उसका स्वर है मध्यम स्वर में आप उस श्लोक को बोलिए। उसके बाद संदर्भ लिखिए। प्रथम स्टेप है श्लोक, संपूर्ण श्लोक। द्वितीयं सोपानं वर्तते संदर्भः, तृतीयं सोपानं वर्तते प्रसंगः, चतुर्थं सोपानं वर्तते पदच्छेदः, पंचमं सोपानं वर्तते पदपरिचयः, षष्ठं सोपानं वर्तते अन्वयः, ठीक है, सप्तमं सोपानं वर्तते व्याख्या, अष्टमं सोपानं वर्तते विशेषः। ये 8 स्टेप्स हैं। इसको यदि हम और संक्षिप्त करें, वैसे तो बढ़िया है, यदि हमारे पास समय कम है तो हम परीक्षा की दृष्टि से हम जो श्लोक को लिखेंगे, संदर्भ देंगे, प्रसंग देंगे, पदच्छेद पद परिचय को छोड़ देंगे यदि हमारे पास समय है कम है। मगर हम तो आपसे यही कहेंगे, इसी पर आग्रह करेंगे कि भवन्तः सर्वेपि इमानि एव सोपानानि आश्रित्य एव श्लोकम पूरयन्तु, श्लोकम प्रतिपादयन्तु। इस विधि से यदि आप स्टेप बाय स्टेप श्लोक को लेकर के चलेंगे तो आपका सबसे बड़ी बात है कि श्लोक पर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, स्मरण शक्ति। दूसरा एक संदर्भ आपको पता रहेगा, संदर्भ लिखेंगे। फिर प्रसंग क्या है, तो आधी बात तो आपको व्याख्या लिखने के लिए जो सहायक हो जाती है वो है प्रसंग। वो श्लोक किस प्रसंग में कहा गया है, प्रसंग क्या है, कॉन्वर्सेशन का जो मीडियम क्या है, वहां मेन क्या है, फंडामेंटल क्या है कॉन्वर्सेशन का, ठीक है। ये जो बात है इस श्लोक की, वो बात का मूल क्या है, ये तो आपको वो मिलेगा। इसके बाद क्या है कि आप पदच्छेद कर देंगे, जो पद श्लोक में संधि युक्त हैं, ठीक है, तो आप उन पदों को यदि अलग अलग कर देंगे, संधि रहित कर देंगे, तो आपको एक विस्तृत स्वरूप मिल जाएगा कि श्लोक में ये पद हैं, और आप उस श्लोक को काफी हद तक पहुंच सकते हैं, उस श्लोक को पहचान, है ना, एक्सप्लेन करने में। पदच्छेद कर देंगे तो हमारे पास एक वाक्य आ जाएगा। फिर हम पद परिचय यदि जाने तो हमारे लिए है ये, पद परिचय लिखने की आवश्यकता नहीं है, पद परिचय को स्वयं को जानना है ना। यू शुड नो योर सेल्फ, आपको स्वयं के लिए जानना है, ठीक है। तो पद परिचय क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द इस विभक्ति का इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में पढ़ा गया है, इसमें ये प्रत्यय है, ये पता होना चाहिए। तो काफी हद तक आप उसकी मीनिंग तक पहुंच जाते हैं, मीनिंगफुल हो जाता है ना आपके लिए। तो आप पद परिचय याद होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम एक श्लोक को इसको शुरू करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, तथा समक्षम वाला भी, ठीक है। तो अब जब पद परिचय स्वयं के लिए होना चाहिए, तो आप श्लोक बोल रहे हैं तो सुना दीजिए, लिखना है तो मत लिखिए, कोई बात नहीं है, आवश्यक नहीं है, मगर पता होना चाहिए। फिर अन्वय, अन्वय क्या होता है, अन्वय का मतलब क्या है, अन्वय इसे कहते हैं, देखिए, अन्वया नाम संबंध। अन्वय के बहुत अर्थ हैं कोश में, संतति कुल वंश, ये अन्वय का एक अर्थ होता है संबंध, ठीक है,
संबंध होता है। देखिए कवि क्या है, मतलब जो हम बात कहना चाह रहे हैं उस बात को हमने छंद में लिपिबद्ध कर दिया है, ठीक है, छंदोबद्ध कर दिया उस बात को। तो छंदोबद्ध बात को हमने अपने कथन को छंदोबद्ध किया है, चूंकि उसे छंद रूप दिया है। तो बेसिकली आप जान रहे हो कि छंदोबद्ध के लिए कुछ पदों को आपको इधर उधर करना पड़ेगा छंदो नियम की दृष्टि से। तो हो सकता है वहां आपके शब्द जो हैं इधर उधर हो जाएं, जैसा आप कहना ना चाह रहे हो, क्योंकि आपको छंदो रूप देना है तो ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए प्रायः श्लोक में जो अन्वय ये सब बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है, मतलब जो वाक्य जो है बिगड़े हुए होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। अन्वय इसीलिए किया जाता है कि जो आप मीनिंग कहना चाह रहे, जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं बात को, उस बात को कहने के लिए आपको एक वाक्य जो है, असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं इसको ना, एक क्रमिक रूप से आपको वाक्य जो है लिखना होता है, सेट करना होता है, इसी को अन्वय कहते हैं। तो जो वाक्य कर्ता क्रिया कर्म के रूप में न एक साथ दिखाई दे रहे हो, इधर उधर हो, तो हमें उन्हीं वाक्यों को परस्पर एक लाइन में लगाना होता है। यही होता है कर्ता कर्तृपद कर्मपद क्रियापद, इसी क्रम में हमें लगाना होता है, तो अन्वय इसे कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक वाक्यार्थ जो है, उस वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य की मीनिंग क्या है, वाक्य का तात्पर्य क्या है, ये हमें निकालना होता है, इसलिए अन्वय करते हैं, ठीक है। फिर व्याख्या करेंगे हम, जब वो अन्वय आ जाएगा फिर उसकी क्या है पर्यायवाचियों से और उसके समान पद रखने से हम उसकी व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। फिर एक विशेष अंश आता है। विशेष अंश क्या आता है, विशेष अंश में आप यदि कुछ शब्द हैं तो उनके आप समास दिखा सकते हैं, दो तीन उदाहरण। कुछ आप यदि उस शब्द के कोशादि में अर्थ हैं तो आप दिखा सकते हैं, उसके पर्यायवाची दिखा सकते हैं। कोई विशेष शब्द है तो आप ये दिखा सकते हैं कि इसके ये अर्थ होते हैं। चौथी बात, उस श्लोक में छंद कीदृशम छंद वर्तते, छंद का लक्षण क्या ये भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। यदि उसमें अलंकार या रस है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। ये बातें विशेष में आती हैं, ठीक है। तो आपको इन सोपानों से यदि आप चलते हैं तो एक आप स्वयं अपने को पाएंगे कि शास्त्रीय क्रम यही है। तो जो स्टडी का जो ट्रेडिशनल स्टडी का जो एक जो कह सकते हैं हम डेफिनेशन या उसकी एक स्वरूप जो है क्लासिकल, वो यही है। इसी विधि से हम लोग पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, गुरुजन भी हमें ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी क्रम से चलेंगे। हम मॉडर्न विश्वविद्यालय की तो नहीं जानते हैं, मगर हम परंपरागत जो पारंपरिक हैं उन विश्वविद्यालय में ऐसे ही लिखा जाता है। इससे क्या नंबर भी अधिक मिलते हैं, हम बात कहना चाह रहे हैं, हम वक्ता तक अपनी बात भी पहुंचा देते हैं। एक शिष्ट प्रयोग कहते हैं इसे, शिष्ट है ना शैली। आप देखिए मैंने श्लोक बार बार पहला दूसरा तीसरा 30 तक श्लोक बताए थे, और उसी श्लोक को दोहराने में थोड़ा नैराश्य आता है, तथापि मैं बता रहा हूं कि श्लोक देखिए। अब इसी को हम कुछ इसी विधि से हम इस श्लोक को बताएंगे। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण होना चाहिए आपका। आप बहुत जल्दी नहीं बोलेंगे तथा समक्षम दयता मनोभवम बिना घिना भग्न। इससे क्या होगा, जो आप वर्ण बोलना चाह रहे हैं वो उसका उतना उच्चारण काल जा ही नहीं रहा है, ठीक है। प्रिय सौभाग्य फला ही चारुता, ऐसे नहीं। जो श्लोक है आपको सस्वर शुद्ध उच्चारण करना है। चारुता कहना है, चारुता नहीं कहना है, ठीक है। प्रियेशु कहना है, मूर्धन्य शकार कहना है। ये सौभाग्य कहना है, सौभाग्य नहीं कहना है। तो ये शुद्धता पर ध्यान होना चाहिए। जितना श्लोक के लिए समय लगा था उच्चारण में चाहिए उतना आपको लगाना होगा। श्लोक हुआ संदर्भ। संदर्भ में हम रेफरेंस बताते हैं कि श्लोक इस विषय का, इस पुस्तक का लिखा है, इस पुस्तक को लिखने वाले ऑथर ये हैं, ये हम देते हैं, ठीक है। और वो श्लोक कहाँ आया है ये देते हैं बस, तो ये संदर्भ। तो हम क्या लिखेंगे, तथा समक्षम इति श्लोकः
अथवा हम ये भी नहीं कहते उपर्युक्तः श्लोकः महाकवि कालिदास प्रणीतस्य पंचमहाकाव्यांतर्गतस्य लघुत्रय्याम अंतर्गतस्य कुमार संभव महाकाव्यस्य अथवा कुमार संभवम इति नामधेयस्य महाकाव्यस्य पंचम सर्गे प्रथम श्लोकत्वेन उद्धृतोस्ति। ठीक है कि नहीं? आपने इस पंक्ति का आशय क्या समझा? उपर्युक्त जो उपर्युक्त मतलब जो ऊपर कहा है आपने श्लोक, पूर्व में जो अभी कहा है श्लोक, वो उपर्युक्त श्लोक महाकवि कालिदास प्रणीत, महाकवि कालिदास के द्वारा जो प्रणीत पंच महाकाव्यांतर्गत, पंच महाकाव्य एक संज्ञा है, उसमें रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत आते हैं। मेघदूत छोड़ दीजिए, रघुवंश, महाकाव्य, शिशुपालवध, क्रातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम, इन 5 महाकाव्यों की पंच महाकाव्य संज्ञा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया पंच महाकाव्यांतर्गतस्य, एक लघुत्रयी संज्ञा, एक बृहत्त्रयी संज्ञा है। आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपकी। ठीक है, तो देखिए बृहत्त्रयी में 3 काव्य आते हैं, नैषधीय, शिशुपालवध और क्रातार्जुनीय। लघुत्रयी में 3 आते हैं, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत। इन लघुत्रयी बृहत्त्रयी को मिलाकर के पंच महाकाव्य होते हैं, उसको छोड़ करके, मेघदूत को हटा करके। तो लघुत्रयी में परिगणित, हाँ आवाज नहीं आ रही? हमारी तरफ से तो नेटवर्क पर्याप्त है। आ रही है गुरुजी। तो आप ऐसा हो ना, यदि कभी कभी आपकी तरफ से भी ऐसा हो जाता है तो आप कंटिन्यू बने रहिए, इस मतलब थोड़ा मूव हो जाइए, है ना। तो देखिए, तो क्या है, तो हमने, अच्छा आ रही सर, आवाज आ रही है। आ रही है गुरुजी। थोड़ा आप भी थोड़ा इधर मूव हो जाइए। बिल्कुल नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी, साफ आ रही है। अच्छा निक्की, आप इधर उधर हो जाइए थोड़ा ना नेटवर्क क्षेत्र में, और जिनके नहीं आ रहा है क्या ना, आशीष आप भी हो जाइए। सर आ रही है। नहीं आपके तो आ रहा है, ठीक ठीक है ठीक है। तो देखिए, तो हमने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपको यदि जानकारी उसके विषय में ज्यादा पता है तो आप ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, कॉपी जांचने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगता है, आप नॉलेज रखते हो, नॉलेजफुल आदमी है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो उपर्युक्त श्लोक महाकवि कालिदास प्रणीत पंच महाकाव्यांतर्गत गतस्य लघुत्रयी परिगणितस्य, ठीक है, कुमार संभवम इति नामधेयस्य, इस नाम वाले नामधेयस्य महाकाव्यस्य, तो महाकाव्य है संज्ञा, और कुमार संभव संज्ञा है, महाकाव्य उसकी उपाधि है। महाकाव्यस्य पंचम सर्गे, पंचम सर्गस्य अथवा पंचम सर्गे, आवाज तो नहीं ये आ रही श्लोक आपकी। है, सम्यक् ध्वनिः आगच्छति, सम्यक् ध्वनिः आगच्छति, तस्यैव समस्या अस्ति। एक वारं पुनः यदि येषां न आगच्छति ते क्विट कृत्वा रिजॉइन भवन्तु इति। हाँ आम् शृण्वन्तु। तो तत् किं किञ्चित् रेखा आगच्छति। तर्हि मया उक्तं पंचम सर्गे प्रथम श्लोकत्वेन, प्रथम श्लोक अस्ति अतः प्रथम श्लोकत्वेन उद्धृतो अस्ति, उद्धृत है। ठीक है, पठितोस्ति अथवा प्रथम श्लोकतया वर्तते, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रसंग, प्रसंग को हम कैसे लिखेंगे ये ऐसा नहीं लिख सकते। यदि हमने उस विषय में थोड़ा संस्कार है, हमने उसको पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी संस्कार है, आवाज नहीं आ पा रही गुरुजी। पूर्ण श्लोक का ज्ञान, पूर्ण श्लोक का ज्ञान नहीं है। सम्यक् ध्वनिः आगच्छति आचार्य। एवं वा? अरे ये अस्माकं सन्ति, तान् प्रति निवेदनम् अस्ति,
ते कृत्वा क्विट कृत्वा लीव कृत्वा रिजॉइन भवन्तु तेनापि सम्यक् भवति गुरुजी आवाज कदाचित्। नहीं आ पा रही आपकी। तत्र तु गच्छति वॉइस हाँ आचार्य वदन्ति। तत्र तं बहिः कृतवान् मिथ्या भाषणं कुर्वत् अस्ति वारंवारम्। आम् अस्तु प्रसंग मध्ये किं लेखनीयं श्लोकस्य यदि कश्चन अर्थाधिगतः वर्तते संपूर्णः अपि आशयः नाधिगतः वर्तते किन्तु ईषदपि अर्थाधिगतः वर्तते तद्वारा सः प्रसङ्गम् उत्थापयितुम् अथवा लेखितुं शक्नोति। कथमिति चेत् पश्यन्तु श्लोकः वर्तते तो भवन्तः तादृशं नाम पंक्ति विशेषं पठन्तः सन्ति एव खलु पिनाकिना भग्न मनोरथा सति इति। एतेन श्लोकेन कः आशयः कि सा भग्न मनोरथा वर्तते। पिनाकिना पिनाकिना किमस्ति धाता विशेषणं वर्तते। तो कामदेवं दहता पिनाकिना भग्न मनोरथा इति। तर्हि आशयः एवमेव प्रसङ्गः। तर्हि कथं लेखनीयम् एवम् अस्मिन् श्लोके अथवा अस्य उपर्युक्तस्य पद्यस्य प्रसंगः अस्ति पूर्णविरामः तद्यथा अथवा अस्ति यत् इत्यपि लेखितुं शक्नुवन्ति। काम देवस्य मरणेन शिवद्वारा कामदेवस्य मरणेन मनोरथान् विफलान् मत्वा स्वस्वरूपं तिरस्कृतवती पार्वती इति प्रसंगः। या प्रसंग कर सकते हैं, ठीक है। अथवा तपस्यारतेन शिवेन कामदेवस्य भस्मी कृतेन पार्वत्याः भग्न मनोरथाः जाता इति पार्वती स्वस्वरूप निंदा इत्यपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अथवा सरलः उच्यते अर्थः कामदेवस्य मरणात् परं मनोरथस्य वैफल्यं ज्ञात्वा पार्वती द्वारा निज स्वरूप भर्त्सना इति प्रसंगः। भर्त्सना नाम निंदा, निज स्वरूप प्रत्यालोचना इति प्रसंगः। ये भी आप कर सकते हैं। ये तो सहस्रशो ही महात्म ही अन्य अलंकार प्रकार प्रकाशितः। तो ये तो कहने का स्टाइल है, आप ऐसे ही बोल पदच्छेदः। देखिए तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। यहाँ तो स्पष्ट है, यहाँ तो कोई भी पद जो है संधि युक्त नहीं है, इसलिए यहाँ स्पष्ट है। समास युक्त जरूर है। एक ध्यान रखना, समास युक्त पद जितने भी पदों का एक समास होगा वो एक ही पद माना जाएगा, याद रखना इस चीज। यदि संधि युक्त है तो हाँ 2-3 पद माने जा सकते हैं, जितने पदों में संधि होगी युक्त में। तो समास वेला में जितने पदों का जो समावेश होता है उससे युक्त एक वाक्य बनता है, उसको एक ही माना जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसका कोई पदच्छेद नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना। अब पद परिचय, तो पद परिचय हमें अपने के है ना स्वज्ञानार्थम ज्ञातव्यमस्ति। तो तथा जो है तो देखिए तत्शब्द से सर्वादिगण पठितस्य तत्शब्दस्य थाल प्रत्ययेन तथा इति अव्ययपदम सिद्ध्यति। समक्षम अक्ष्णोः समीपम इत्यस्मिन् अर्थे अव्ययभाव समासः वर्तते। समक्षम नाम सम्मुखम इति अव्ययपदम।
दहता दह दह धातुः दहति दहता दहन्ति इति रूपं भवति खलु। दह धातुः शत्रि प्रत्ययेन दहन् इति भवति, तृतीया विभक्तिः एक वचने दहता। मनोभवम, तो मनोभवम इति समस्तं पदं वर्तते। तो मनसि भवम इति मनोभवम, मनोभवः इति कामदेवः, मनोभवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, द्वितीया विभक्तौ एकवचने मनोभवम इति। पिनाकिना, पिनाकिना पिनाक शब्देन इनि प्रत्ययः, पिनाकिन विद्यार्थी शब्दवत्, तृतीया एकवचने पिनाकिना नाम शिवेन। भग्न मनोरथा, तो भग्न मनोरथा इति समस्तं पदं रमा शब्दवत् प्रथमा विभक्तौ एकवचने भग्न मनोरथा। भंज धातोः त प्रत्ययेन भग्न इति शब्दः। वो मनोरथ इति शब्दः इच्छार्थे, मनोरथः अकारान्तः पुल्लिङ्गः इति। भग्न मनोरथा सती नाम यस्याः मनोरथाः भग्नाः तादृशी। सती नाम सत् शब्देन न सत् अस् इति धातोः सत्रि प्रत्ययेन सत् पुल्लिङ्गे भवति। तो अस् सत्रि पुनः गी प्रत्ययः स्त्रीत्वक्षां सती, नदी शब्दवत् प्रथमा विभक्तौ एकवचने। अर्थः विद्यमाना, द्वितीयः अर्थः सद आचरणवती। निनिन्द, निन्द धातुः निन्दति इति भवति। तो लिट् लकारे निनिन्द निनिन्दतुः निनिन्दुः इति। रूपं नपुंसकलिङ्गकं पदं रूपं सौन्दर्यम् इति। हृदयेन हृदयम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गकः, तृतीया विभक्तौ एकवचने हृदयेन नाम चित्तेन। पार्वती पर्वत शब्दात् अपत्यर्थे, पर्वतस्य अपत्यम् इति अण प्रत्ययः पार्वती इति भवति। तो पार्वती इति शब्दात् स्त्रीत्वक्षायां गी प्रत्ययः पार्वती इति। तो पर्वत पुत्री, हिमालय पुत्री इत्यर्थः नाम पार्वती देवी भगवती। प्रियेषु प्रियः इति शब्दः भवति। प्रियः तो अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सप्तमी बहुवचनं प्रियेषु। सौभाग्यफला, शोभनाः भगाः सुभगाः, सुभगस्य भावः सौभाग्यम् इति। तो सौभाग्यम नाम सौंदर्यम, स्त्रीणां सौभाग्यम नाम सौंदर्यम। फलम यस्याः सा भवति सौभाग्यफलानां सौभाग्यवती। हि इति अव्ययपदम् अवधारणार्थे पादपूर्णार्थे वर्तते। हि इत्यस्य अर्थः क्योंकि। चारुता, चारु इति शब्दः पुल्लिङ्गेपि भवति चारुः चारु इति, नपुंसी अपि भवति चारु चारुणी चारुणी इति। चारु नाम सुंदर, सुंदरता इति। चारु नाम सुंदरः, चारुणः भावः चारुता इति नाम सुंदरता। एवं रीत्या पद परिचयः कर्तव्यः, कारणीयः। अन्वयः कथं, तो अन्वयकरणार्थं भवद्भिः एवम् अवधेयं, तत्र कर्तृपदं किमस्ति, क्रियापदं किमस्ति, एकं वाक्यं कतिविधमस्ति, तत्र एकं वाक्यं नाम वाक्यानि कति सन्ति, नाम एकं वाक्यं वर्तते अथवा वाक्यद्वयं वर्तते अथवा वाक्यत्रयं वर्तते इति। तो क्रियापदं कर्तृपदं पुनः कर्मपदं। पश्यन्तु अत्र निनिन्द इति क्रियापदं, क्रियापदं कर्तरि वर्तते, कर्तृवाच्ये। तो कर्तरि अपि प्रथमा भविष्यति। तो
प्रथमा कुत्र वर्तते? सौभाग्यफला चारुता पार्वती हृदयेन सती एवं रूपेण। अत्र चारुता इत्यादि तु सौभाग्यफलस्य एव पदं वर्तते, किन्तु पार्वती इति पर्वतपुत्री इति कर्ता वर्तते। पार्वती निन्द इति। कर्मपदस्य आकांक्षा भवति किं निन्द? रूपं। केन निन्द? केन हेतुना? हेत्वर्थस्य आकांक्षायां तत्र तृतीया विभक्त्यंतम पदम, तृतीया विभक्ति हो जिसमें ऐसा पद ढूंढना होगा, तो हृदय न। आपका वाक्य कितना ही है? पार्वती, क्या बात पड़ गई पार्वती को अपने रूप की निंदा करने की? कोई इंसिडेंट होगा ना, तो इंसिडेंट जो है, घटना जो है, वो जो वाक्य है वो आपको पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका औचित्य है वही है, पहले नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कर सकते पार्वती हृदयेन रूपम निंदा फिर उसके बाद तथा समक्ष मिलाएंगे, नहीं, क्योंकि पार्वती ने अपने रूप की हृदय से आलोचना की। इसमें युक्ति क्या है, क्यों की? तो आपको कुछ पूर्व प्रसंग जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए, इसलिए आपको अन्वय करना पड़ेगा कि पार्वती कर्ता लग दो, तथा समक्षम मनोभवम दहता पिनाकिना। तो देखिए, अब एक और वाक्य आ रहा है उसमें, पिनाकिना में तृतीया विभक्ति है और दहता जो है उसका क्रिया विशेषण आ जा रहा है सप्तरी। तो दहता पिनाकिना, इसका अर्थ हो जाए जलाते हुए पिनाकी के द्वारा, ये होगा। तो किसको जला रहे हैं? तो उसका कर्म पद आएगा क्या? मनोभवम, कामदेव को। कब जला रहे हैं? तथा समक्षम। तो अब आपको उसी आकांक्षा में जोड़ना है कि पार्वती तथा समक्षम मनोभवम दहता पिनाकिना। उस ऐसे पिनाकी के से भग्न मनोरथा, कब हुई है भग्न मनोरथा? ऐसी भग्न मनोरथा सती जो है हृदय रूपम निंद, हृदय से अपने रूप की निंदा की। क्योंकि अब सुभाषित वाक्य आ रहा है, ही क्योंकि, क्योंकि तो उन्होंने अपने स्वरूप की निंदा क्यों की? किमर्थम, है ना, किस कारण से की? तो आप प्रियेषु सौभाग्य फला ही चार पर इस वाक्य को ऐसे जोड़ेंगे, ही पद को पहले आएंगे, क्योंकि ही जो पद है वो समन्वय बताता है ना, तर्कों को जोड़ता है। तो ही मतलब क्योंकि चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला, चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला। अब ये आप जोड़ दीजिए, चारुता जो है प्रियेषु सौभाग्य फला भवती, ये आपका ऐसे अन्वय बन जाएगा। वहां आपको बस केवल एक, आपको श्लोक में बिल्कुल भी नहीं देखना अन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपको एक मानस पटल में उस आशय को बैठाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्वयं अन्वय बनने लगेगा। आप कर्ता क्रिया कर्म पर जाने, सुभाषित यदि कोई शिक्षा निकले तो उस वाक्य को जाने, और यदि उस वाक्य का पूर्व प्रसंग है उसको जाने। ठीक है, तो देखिए अब हमारा विशुद्ध अन्वय होता है, पार्वती तथा समक्षम मनोभवम दहता पिनाकिना भग्न मनोरथा सती हृदयेन रूपम निनिंद ही चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला भवती। भवती अपने आप लगा लीजिए। ठीक है, ये अन्वय हो गया। अन्वय जब हो जाता है तो आपका आधार कार्य तो हो ही गया। अब व्याख्या करनी है, तो व्याख्या हम कैसे करते हैं? बस व्याख्या में थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि एक जो है लॉजिक समझना है। ठीक है, लॉजिक होगा तो हमें और अच्छे से निकलना, मतलब एक आपको कहानी स्वयं में बनानी है, तो जो शब्द है उसका आपको पर्यायवाची रखना है। देखिए, पार्वती क्या है? पार्वती। तो पार्वती का अर्थ आप सती करें
दुर्गा करें, देवी करें, शिव पत्नी करें, ठीक है, मृडानी करें, ये आपकी बात है, मगर वह व्याख्या अच्छी लगती है जो शब्द से ही अर्थ मिला जुला हो, याद रखना, शब्द से ही मिला जुला हो। तो देखिए शब्द है पार्वती, तो पर्वतस्य पुत्री, तो पर्वत यहाँ हिमालय है, यहाँ पार्वती का हम अर्थ अन्य ना करके हिमालय पुत्री ये हम अर्थ करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, अथवा पर्वत राज पुत्री ये है। तथा समक्षम, तथा नाम तीन प्रकारेण, उस प्रकार से यह अर्थ आता है, यथा येन प्रकारेण, तथा तेन प्रकारेण ये होता है, तो तथा अव्यय है, वैसे इस अर्थ में हिंदी में आता है, संस्कृत में तेन प्रकारेण, तो तथा नाम तेन प्रकारेण। समक्षम, समक्षम का अर्थ क्या होता है कि अक्षणों समीपे, आंखों के सामने जो हो, तो ना प्रत्यक्षम ये कीजिए, अथवा समक्ष, सम्मुखम ये कर सकते हैं आप, ठीक है। आप देखिए मनोभवम, तो मनसी भवती इति मनोभवः, जो मन में ही उत्पन्न हो, जिसकी उत्पत्ति का केंद्र ही मन हो, तो मन में तो इच्छाएं प्रकट होती हैं, इच्छाओं को कौन पैदा करता है, कामदेव करता है, तो मनोभवम नाम मन मथः, जो मन को मथता है, तो आप यहां कामदेव कर दीजिए, मनोभवम कामदेव। और कामदेव को अब दहता पिनाकिना, कामदेव को जलाने वाले, तो दहता जो है दहन क्रियावान है, ठीक है, तो दह धातु से क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है, दहन बना, दहन दहन तो दहनता, तृतीय एकवचन में दहता बना, तो आप ये करिए यहां दहनम नाम, आप यहां दहन कर रहे हैं होली की तरह, वैसा नहीं करना है, अब आशय को समझना है आपको। शिव ने कामदेव को जलाया था, मारा था, ये तो सब बहुत तुच्छ हिंदी लगती है, आप औचित समझिए, उनको भस्म कर दिया था, राख कर दिया, धूली धूसरित कर दिया, तो अब आपका औचित्य है, जलाना होता है, मारना होता है, ये तो आप भस्मं कुर्वता ये कीजिए आप, है ना, भस्म सात कुर्वता ये कर दीजिए, तो भस्मं कुर्वता, ठीक है। ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज्वालेन बनता है, ज्वालयिता कर दीजिए, जलाते हुए, क्योंकि जिस स्थिति में पद है उसी स्थिति में आपको वैसा ही लगाना है, ये व्याख्या में होता है, ठीक है, वैसा ही पद प्रयोग करना है उसी स्थिति का। अब पिनाकिना है, तो पिनाकी कहा गया है, तो यहाँ उग्र स्वरूप प्रतीत होता है शिव का, शंकर नहीं कहा है, पिनाकी कहा है, तो पिनाक है जिसके पास ऐसा पिनाकी है, विद्या है जिसके पास विद्या की जो याचना करता है विद्यार्थी है, धन है जिसके पास धनी होता है, तो पिनाक है जिसके पास पिनाकी, मतलब पिनाकिना, पिनाक अस्त्रधारिणा, रुद्रेण ये कर दिया शिव। अब उन शिव के द्वारा क्या हुआ, जब कामदेव को भस्म कर दिया तो इनके मनोरथ फूट गए थे, टूट गए थे, ये पार्वती का विशेषण है, भग्न मनोरथा सती, तो आप इसको तोड़ के भी आप कर सकते हैं, भगनान मनोरथान भगनान मत्वा ये आप कर दीजिए, अथवा भगनाः नाम भंजिताः त्रुटिताः अपूर्णाः, मनोरथा नाम स्व अभिलाषाः, पार शिव विषयक, शिव परिणय विषयक इच्छा, यस्याः तथा आप कर दीजिए, सती नामो भगवती सती अथवा सद आचरणशीले, दोनों अर्थ कर दीजिए, तादृशी सती देवी हृदयेन मनसा चित्तेन रूपम स्वस्याः रूपम स्वकीयम रूपम निनिंद आलोचितवती निंदितवती, तो निनिंद जो है वो लिट लकार का रूप है, आप दूसरे उसमें लकार में प्रयोग कर दीजिए, आप कृदंत क्रिया लगा दीजिए, निनिंदवती कर दीजिए, आप पर्याय लगा दीजिए, तिरस्कृतवती कर दीजिए, ठीक है, आलोचितवती कर दीजिए, आशय आपको पता ही है, उन आशय की आप क्रिया लगा दीजिए, ठीक है।
ऐसा कर दिया तो अब शिक्षा लास्ट में निकल लिया, शिक्षा वाक्य तो ही चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला ही। क्यों उन्होंने अपने रूप की निंदा की? ही तो यतो ही चारुता स्वशरीर स्वरूप सुंदरता, चारुता नाम सुंदरता सौंदर्यम। अब सौंदर्य भी कह दीजिए, चारु का जो भाव होगा सौंदर्य, स्वशरीर सौंदर्यम प्रियेषु प्रियाणाम अभीष्टानाम, प्रिय जो अपने प्रिय हो, प्रियजनानाम विषयेषु सौभाग्य फला, सौभाग्यमेव प्रिय अनुकूलता एव फलम यस्याह सा। सौभाग्य फला मतलब है कि प्रिय मुझे देखने लगे, तो सौभाग्यम नाम प्रिय वालभ्यम, प्रियस्य प्रियता एव फलम प्रयोजनम यस्याह तादृशी नाम प्रिय वल्लभ फलवती भवती। ऐसा आप जोड़ दीजिए, ये आपकी व्याख्या हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो अब विशेष में आप अलंकार बताइए, ये बता दीजिए। तो देखिए अब ये इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। विशेष में कुछ आप समास बता दीजिए। भग्न मनोरथा, भग्नाः मनोरथाः यस्याः सा भग्न मनोरथा, बहुव्रीहि समास। अक्षुः समीपम समक्षम अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या इत्यादि सूत्र से जो है वहां समक्षम अव्ययभाव समास है। पिनाकिना कह दीजिए, पिनाकः अस्ति यस्य इति पिनाकी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। वहां आप कोई कोश है तो कोश भी दिखा सकते हैं। ही शब्द का है तो कह दीजिए पाद पूर्ण ही, पाद पूर्ण हितो विशेषेप्यवधारणे प्रश्ने हितोपदेशे च सब भ्रमासूये और अपि। आप कोई कोश भी दिखा सकते हैं इत्यादि। छंद है तो आप छंद का लक्षण जतव तो वंशस्तु मुदीरितम जतव, ये भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आपको श्लोक की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब देखिए, अब आप में से कोई इस प्रकार से करेगा व्याख्या? ये तो हमने कह दिया, हम ही समझ रहे हैं। ठीक है, या आपने कुछ अंशों को ध्यान रखा होगा, आप कीजिए। आचार्य एतेव व्याख्यां कुर्युः इदानीं। एतेव कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति। सत्यम सत्यम एतेषां करोतु। आम एतेव भवन्तः एव कुर्वन्ति चेत् भवतां सम्यक् भवति। हेजिटेशन् गच्छति, भवतां दार्ढ्यम् वैष्णवी करिष्यति, आगच्छति, निपुणता वैष्णवी आगच्छति। करिष्यति, वैष्णवी करोतु। आम्, वेल्कम वैष्णवी, भवती करोतु, स्वागतम्। करोतु। अस्तु, अहम् म्यूट् करोमि, करोतु। अहं शृणोमि। वैष्णवी करोतु। चौड़ी नहीं होती, वैष्णवी डिजायर थोड़ी सी वैसी होती है, क्या बोलते हैं, लग्जरी वाली होती है। स्विफ्ट डिजायर लग्जरी होती है। अरे आप जब म्यूट अस्ति भवती अनम्यूट करो ना। तब डिजायर ही आती है। इंटीरियर अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा इंटीरियर।
हेलो हेलो। हाँ बोल बोलिए वदतु बोलिए भवती बोलिए। करोतु एकस्य। कृताभिषेकां हुतजात वेदसं त्वगुत्तरा संगवती मधीतिनी दिदृक्षवस्तां रशयोऽभ्युपागमन् न धर्मवृद्ध्येषु वयः समीक्ष्यते। एषः कुमार संभवस्य पंचम सर्गस्य षोडश श्लोकः वर्तते। एकस्मिन् पार्वत्याः तपस्याः अनुष्ठानस्य कः प्रभावः अस्ति अत्र हाँ शोभनम शोभनम एतस्य शोभनम हाँ। पदच्छेति अभिषेक उत्तरा संगवतीम अधीतिनीम दिद्रक्षः अस्तां ऋषयः अभ्युपागमन् धर्मवृद्धिषु वयः समीक्ष्यते। अन्वयः अस्ति त्वगुत्तरा संगवतीं दिद्रक्ष अभ्युपागमन् धर्मवृद्धिषु वयः न समीक्ष्यते। व्याख्या ध्वनि ही सम्यक् न आयाति वा? तस्य नेटवर्क सम्यक् नास्ति इति प्रतीयते। अपरा आरभताम्। आम अन्य ब्रूयात्। सीमा करिष्यति इदानीम् उपस्थापनं। सीमा
सीमा करिष्यति उपस्थापनम्। सीमा जी भवती करो तो शोभनम आम। अरे तो पापा ले लेंगे 3 ये भी है। जी आचार्यः अत्र एका छात्रा वर्तते मोहम्मद रफीक इति नाम्ना प्रविष्टा वर्तते, सा उत्तमा वर्तते, अभिज्ञान शाकुन्तलमपि प्रतिदिनम् अधीते, तां पृच्छामः। ये मुझे नाम नहीं पता है आपका, किंतु जो देख पा रहा हूँ मोहम्मद रफीक नाम से हैं आप। हाँ आप बोलिए, क्या नाम है आपका? नूरजहां, क्या नाम है? ठीक है, स्पष्ट नहीं वाणी आ रही है, आप सुनाइए। आप श्लोक की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग आप बोलिए अपने शब्दों में और निडर होकर के सुनाइए आप। बहुत सुंदर, सुनाइए। गुरुदेव सर आवाज आ रही है? चकरी ले आया मेरे घर। जी 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 हमारे जी जी सुन पा रहा हूँ। हैं? मैं फर्स्ट ईयर की अच्छा 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 लगभग पीछे आ जाओ। अच्छा अच्छा इसकी वो झाड़ दे यार, वो झाड़ लेगी कुमार की थोड़ी है, वो समझदार है वो। ठीक है ठीक है हमारा सम ठीक है ठीक है गुरुदेव इसी वजह से मैं आपको ठीक है ठीक है। हाँ समझ रही है, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। और कौन है? नीरज उपाध्याय, आशीष सत्यवाली ने तो सुना दिया। शिवांश पांडे कौन है? ये प्रतिदिन आते हैं। शिवांश ये बढ़िया नहीं सीखे ये। आप में से कोई एक सुना दीजिए जो सुनाना चाहे और प्रतिदिन कक्षा में रहता हो, जिसको अधिगम हुआ हो।